महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर फिर घमासान मचने के आसार दिखाई दे रहे हैं और लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव न लिए जाए इसका मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो पहले से स्पष्ट किया गया है कि वो ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं चाहती। वहीं एनसीपी सुप्रीमो ने भी संकेत दे दिए है कि कोई भी चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना न हो। मतलब साफ है, कोई भी राजनीतिक दल ओबीसी के साथ पंगा लेने को तैयार नहीं है, जिनकी नाराजगी उनका तख्त पलट सकती है और ये बात हर कोई भली भांति जानता है। नाही, आमचं तर अतिशय स्पष्ट मत आहे की ओबीसीचं आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊच नये। या संदर्भात आम्ही फॉर्म्युला देखील सांगितला, ते कसं करता येईल मी अतिशय स्पष्टपणे कायद्याचा अभ्यास करून ते मांडलेला आहे। सरकारच्या मनात आहे की नाही हे सरकारला ठरवायचं आहे, पण आम्ही मात्र आमची भूमिका ठाम राहणार आहे आणि त्याच्याशिवाय जर निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न आला तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू। शरद पवार म्हणतात की भाजपला फायदा होईल अशा कोणत्याही आघाड्या करू नका असं ठीक आहे, ते त्यांच्या पक्षाचा तो विषय। एक शेवटचा प्रश्न असा की राकेश टिकैत जे आहेत किसान नेता ते म्हणतात, ज्ञात हो कि इन दिनों नागपुर में भी अगले वर्ष होने वाले मनपा चुनाव के लिए राजनीतिक दल अपने प्रयासों में जुट गए हैं और पार्टी के बड़े नेताओं का आगमन दौरा भी इन दिनों शुरू हो चुका है। बावजूद इसके उन्हें पूछे जाने पर वो भी यही कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव वो नहीं होने देंगे। ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानीय स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका भारतीय जनता पार्टी होऊ देणार नाही। संजय राऊत सांगतो आम्ही प्रेमपत्र म्हणून त्याच्याकडे बघतो। ठीक आहे ना, एवढं किरकोळीत जर ईडी काढत असाल तर त्याची भीती पण बाळगण्याचं कारण नाही। कर नाही त्याला डर कशाला। शेवटी ह्या देशामध्ये भारतरत्न स्वर्गीय बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिताना 1000 वर्ष काय काय होईल त्याच्यावर काय काय उत्तर, काय काय होईल काय काय उत्तर अशी घटना लिहिली। मग त्या घटनेवर आक्षेप आहे का? कारण त्या घटनेमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत की कसे चेक्स अँड बॅलन्सेस निर्माण करायचे, राज्याचे अधिकार काय, केंद्राचे अधिकार काय, केंद्रीय तपास यंत्रणा काय करणार, हे काय कोणी ते मोदींनी लिहिलेलं नाही ना। याचा अर्थ तुम्हाला घटना मान्य नाही आहे, बाबासाहेब मान्य नाही आहेत। ह्या ज्या केंद्रीय व्यवस्था आहेत त्या त्यांचं काम करणार, त्या काम करत असताना ते उगाचच कशाला कोणाला हात लावतील। समजा तुमच्यामधले कोणीतरी चांगले आमचे दिवाकर रावते आहेत, त्यांना कशाला हात लावतील। वहीं नागपुर में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा भी ऐलान किया गया है कि 3 सितंबर से नागपुर के संविधान चौक पर ओबीसी आरक्षण के लिए वो प्रदर्शन करने वाले हैं। ओबीसी मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के वो चुनाव नहीं होने देंगे। आमची अशी मागणी आहे की जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण हे घोषित होत नाही तोपर्यंत या निवडणुका घेण्यात येऊ नये। वहीं शहर में दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी द्वारा मनपा सत्ताधारियों के विकास कार्यों की पोल खोल और आगामी चुनाव की तैयारी में देखा जा रहा है। मतलब साफ है कि ओबीसी आरक्षण एक ऐसे गले की हड्डी बन गई है, ना कोई इसे निगल सकता है ना बाहर फेंक सकता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल इन दिनों ओबीसी समाज के साथ खड़े नजर आ रहा है, जबकि आने वाले स्थानिक स्वराज संस्था के चुनाव पर अब ओबीसी आरक्षण का ग्रहण लग चुका है, जिसके कारण स्थानिक स्वराज संस्थाओं के चुनाव भी आगे धकेले जा सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है वीकेबी विशेष में। राज्य में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर फिलहाल राजनीति गर्माती जा रही है, जबकि अब लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां ओबीसी आरक्षण के सिवा चुनाव में न हो ऐसा घोषित कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करने के बाद सवाल खड़े कर दिए हैं और अब ऐसी स्थिति है कि ज्यादातर महानगर पालिका के चुनाव अब आने वाले हैं। ऐसे में कोई दल नहीं चाहता कि ओबीसी आरक्षण के बिना ये चुनाव संपन्न हो, जिसके पीछे कारण है ओबीसी समाज की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और यही कारण है कि हर कोई चाहता है कि चुनाव हो तो वो ओबीसी आरक्षण के साथ, वरना ना हो। तो आपने देखा कि किस तरह स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव पर ओबीसी आरक्षण का ग्रहण लगते जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर वीकेबी न्यूज के ब्यूरो मुकेश हेडाउ से अधिक जानकारी लेते हैं, जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुकेश जी, हमें ये बताइए कि आखिर ओबीसी आरक्षण के बिना राजनीतिक पार्टियां क्यों चुनाव नहीं चाहती? जी, जो अगर बात की जाएगी ओबीसी आरक्षण की, तो ओबीसी आरक्षण एक ऐसा मसला है जो पिछले वर्ष भर से राजनीतिक दलों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। देखा जाएगा तो ओबीसी आरक्षण पर फडणवीस सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से दावे किए गए थे कि उन्होंने एक तरह से ओबीसी को आरक्षण दे दिया है, वही ठाकरे सरकार के जो महाविकास आघाड़ी की जो सत्ता आई
जिसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ राज्य में, महाविकास आघाड़ी की सत्ता आई, उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया, जिसके पीछे का मुख्य मुद्दा ये था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था। 27% से अधिक आरक्षण हो रहा था, उसको उसको बढ़ाकर नहीं दिया जा रहा था, इसलिए ओबीसी का राजकीय आरक्षण जो है वो समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद में जो भूचाल मचा, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जो थी विपक्ष में है और वो कहीं ना कहीं हावी हुई महाविकास आघाड़ी पर कि आपके कारण ये सारी चीज़ें नहीं हुई। वही महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है वो केंद्र के तरफ उंगली दिखा रही है कि केंद्र सरकार की वजह से ही हुआ। इन सारी चीज़ों में अगर बात की जाए कि राजनीति की, तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता कि ओबीसी को नाराज किया जाए। इसके पीछे के भी एक मसला ये है कि ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है, जिस पर ओबीसी समाज की जो नाराजगी है, बतौर तौर पर अगर जायज़ सी बात है कि ओबीसी आरक्षण नहीं रहेगा तो ओबीसी का जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान खड़े किए जाएंगे। ओबीसी समाज की अगर बात की जाएगी, ओबीसी समाज का एक ऐसा सबसे बड़ा तबका है जो राज्य में जिसमें जो सत्ता परिवर्तन कर सकता है, मतलब रातों रात अगर चाहे, या फिर बात की जाए ओबीसी समाज की नाराजगी की, अगर नाराज हुआ तो वो सत्ता परिवर्तन कर सकता है। तो ऐसे में कोई भी दल नहीं चाहता कि ओबीसी समाज को की नाराजगी उनके साथ जुड़ जाए और उनका राजकीय भविष्य खतरे में आ गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि स्थानिक स्वराज्य संस्था की चुनाव आ गए हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि ओबीसी समाज के नाराजगी के बिना ये चुनाव संपन्न हो और ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा तबका उनसे छूट जाए। तो इस पर राजनीति जायज़ सी बात है। जोया जी मुकेश जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव संपन्न हुए तो क्या परिणाम हो सकते हैं, किसको इसका लाभ मिलेगा वैसे? जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ओबीसी आरक्षण को 27% से अधिक बढ़ाकर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये पहले ही साफ कर चुके हैं। ऐसे में देखा जाएगा कि अगर कोई ओबीसी आरक्षण के बिना अगर चुनाव कोई संपन्न होता है तो आने वाले दिनों में शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई लोग चले जाए कि ओबीसी आरक्षण के बिना अगर चुनाव संपन्न होते तो ओबीसी को आरक्षण क्यों दिया जाता है। वैसे आरक्षण इस शब्द पर पहले से ग्रहण लगा हुआ है कि आरक्षण क्यों दिया जाता है, आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही में राजनीतिक दलों पर भारी पड़ रही है कि आखिर अगर ओबीसी आरक्षण के बिना कोई भी चुनाव अगर होते तो एक मोहर से लग जाएगी और उसके बाद में ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, जिसके लिए पिछले दिनों अगर देखा तो विपक्ष में जो बैठी है भारतीय जनता पार्टी ने कई आंदोलन किए, सड़क पर उतरकर आंदोलन किए, और उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा है ओबीसी आरक्षण का वो हत्या लिया है, कहीं न कहीं राज्य सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रही है। वही राज्य सरकार की तरफ से भी हवाला दिया जा रहा है, उनके मंत्री भी तमाम तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि ये जो बात है वो केंद्र ने करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है इसमें एम्पिरिकल डाटा की। एम्पिरिकल डाटा है, ओबीसी आयोग को सबमिट करना है, लेकिन एम्पिरिकल डाटा अब तक सबमिट नहीं किया गया है, जो कहीं न कहीं ये राज्य सरकार की नाकामी है। वही अगर बात की जाएगी तो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे खारिज कर दिया, जिसके बाद में राज्य सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी। तो ऐसे में देखा जाएगा तो ओबीसी आरक्षण का यह मसला है जो फंसता जा रहा हुआ है, और आने वाले दिनों में जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव की जिस तरह से तैयारियां राज्य में की जा रही है, क्योंकि नागपुर में भी चुनाव होने वाला है, महानगर पालिका के चुनाव है, तो ऐसे में इनको कहीं ना कहीं आगे ढकेलने के संकेत साफ हो चुके हैं। जोया जी, तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो मेरा ये सवाल है मुकेश जी कि क्या स्थानिक स्वराज संस्थाओं के चुनाव आगे धकेले जाने के आसार लगते हैं? साफ तौर पर अभी तो लगभग निश्चित ही हो गया है कि स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव है, पूरे राज्य भर में होने हैं, जिसमें नागपुर महानगर पालिका के भी चुनाव 2022 में होने हैं। ऐसे में उसको आगे ढकेला जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से जिला परिषद, नागपुर जिला परिषद के उपचुनाव थे, जिसे मराठी में पोट निवडणूक भी कहा जाता है और हिंदी में उपचुनाव कहा जाता है, उसे इस कारण आगे ढकेला गया है क्योंकि उसकी तैयारी पूरी नागपुर में हो चुकी थी। नागपुर जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार था और चुनाव की घोषणा भी हो गई थी सारी चीज़ों को देखते हुए, लेकिन उसको चुनाव आयोग ने ही खारिज करते हुए कोरोना का हवाला दिया है।
लेकिन इस बार कोई भी दल नहीं चाहता कि ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हो जाए। आज की अगर बात की जाएगी तो शरद पवार एनसीपी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने अपने दल में एक मीटिंग ली और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना कोई भी स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव नहीं होने जाए। वही देवेंद्र फडणवीस का भी एक प्रतिक्रिया आई हुई है कि उन्होंने पहले ही साफ कह दिया था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ये चुनाव संपन्न ना हो। वहीं कल जब चंद्रकांत दादा पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी कह रहे हैं सारी चीज़ों को देखते हुए कि ओबीसी आरक्षण के बिना ये चुनाव नहीं संपन्न हो। वहीं आज सुबह की अगर बात की जाएगी नागपुर में, तो भारतीय जनता पार्टी का नागपुर महानगर का ओबीसी मोर्चा जो साफ तौर पर ऐलान कर चुका है और कहीं ना कहीं प्रदर्शन के मूड में है राज्य सरकार के, क्योंकि अब तक एम्पिरिकल डाटा जो कि है सबमिट नहीं किया गया है और 3 सितंबर को वो आंदोलन करने वाला है सड़क पर उतरकर। तो ऐसे में ये जो मसला है वो फंसते जा रहा है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीति गर्माती जाएगी, जिसका फायदा शायद विपक्ष को होगा और कहीं न कहीं सत्ता पक्ष इसमें फंसते हुए नजर आ रहा है। जोया जी बिल्कुल। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में किसका बोलबाला रहेगा? क्या सत्ताधारी इस बार भी सत्ता कायम रख पाएंगे? जी बिल्कुल, जो है ये सवाल पूछना जायज़ सी बात है आपकी कि नागपुर महानगर पालिका में अगर बात की जाए कि तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने के कारण यहाँ के कद्दावर नेता नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ऐसे में देखा जाएगा कि ओबीसी आरक्षण को अगर ओबीसी आरक्षण के बिना अगर ये चुनाव संपन्न होते हैं तो कहीं के ओबीसी वर्ग बड़े पैमाने पर नाराज हो सकता है, जिसका कारण भाजपा पर भी फूट सकता है, जिसका टिकरा भाजपा पर भी फूट सकता है और राज्य सरकार पर भी फूट सकता है। ऐसे में जो बाकी की जो चुनाव की जो पार्टियां जो होगी इसमें हाथ सेकने का काम कर सकती है। तो ऐसे में राज्य सरकार पर भी ये चीज़ भारी पड़ सकती है कहीं स्थानिक स्वराज्य चुनाव में, और विपक्ष पर भी और सत्ताधारी जो महानगर पालिका की जो सत्ता है जिनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास, तो उनको भी कहीं न कहीं भारी पड़ सकता है, क्योंकि नागपुर में ऐसा ओबीसी वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। तो ये प्रचार का एक दौर बन जाएगा कि अगर चुनाव के दौरान अगर ये सारी चीज़ें हो तो आरोप प्रत्यारोप तो हो गए, लेकिन इसका सीधा सीधा असर जो सत्ताधारी है उनके पार्टियों पर साफ तौर पर पड़ सकता है। तो ऐसे में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव ना हो, यही एक विकल्प बच जाता है सभी राजनीतिक पार्टी का, जिसका समर्थन इन दिनों महाराष्ट्र में हो रहा है। जोया, तो धन्यवाद मुकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश हेडाव, जिन्होंने अपने विश्लेषण के जरिए हमें बताया कि क्यों राजनीतिक पार्टियां ओबीसी समाज को नाराज नहीं करना चाहती है। तो फिलहाल स्थानिक स्वराज संस्थाओं के चुनाव और ओबीसी आरक्षण का ग्रहण हमें लगता दिखाई दे रहा है। तो वीकेबी विशेष में आज इतना ही। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।